विभीषण की बात सुनकर रावण कुमार मेघनाद क्रोध से मूर्छित सा हो उठा। वह रोषपूर्वक कठोर बातें कहने लगा। तभी रथ पर बैठे राक्षस मेघनाद ने देखा कि लक्ष्मण जी हनुमान जी की पीठ पर आरूढ़ होकर उदयाचल पर्वत पर विराजमान सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे हैं। यह देखते ही मेघनाद अत्यंत रोष से भर गया और विभीषण सहित लक्ष्मण जी तथा अन्य वानर सिंहों से कहा, शत्रुओं, आज मेरा पराक्रम देखना। तुम सब लोग युद्ध स्थल में मेरे धनुष से छूटे हुए मेरे बाणों की दुस्सा वर्षा को अपने अंगों पर धारण करोगे। जैसे आग रुई के ढेर को जला देती है, उसी प्रकार इस विशाल धनुष से छूटे हुए मेरे बाण आज तुम्हारे शरीरों की धज्जियां उड़ा देंगे। लक्ष्मण, उस दिन रात्रि युद्ध में मैंने अपने बाणों द्वारा जो पहले तुम दोनों भाइयों को रणभूमि में सुला दिया था, मैं समझता हूं उसका इस समय तुम्हें स्मरण नहीं हो रहा है। विषधर सर्प के समान रोष से भरे हुए मुझ इंद्रजीत के साथ जो तुम युद्ध करने के लिए उपस्थित हो गए, उससे स्पष्ट जान पड़ता है कि यमलोक में जाने के लिए उद्यत हो। दोस्तों, रावण की बेटी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी कुपित हो उठे। वे उस रावण कुमार से बोले, निशाचर, तुमने केवल वाणी द्वारा अपने शत्रु वध आदि कार्यों की घोषणा कर दी, परंतु उन कार्यों को पूरा करना तुम्हारे लिए बहुत कठिन है। जो क्रिया द्वारा कर्तव्य कर्मों के पार पहुंचता है, अर्थात जो कहता नहीं काम पूरा करके दिखा देता है, वही पुरुष बुद्धिमान है। उस दिन संग्राम में अपने को छिपाकर तुमने जिसका आश्रय लिया था, वह चोरों का मार्ग है। वीर पुरुष उसका सेवन नहीं करते हैं। राक्षस, इस समय मैं तुम्हारे बाणों के मार्ग में आकर खड़ा हूँ। आज तुम अपना वह तेज दिखाओ, केवल बढ़ बढ़कर बातें क्यों बना रहे हो। लक्ष्मण जी के ऐसा कहने पर मेघनाद ने अपने भयंकर धनुष से बाणों की वृष्टि आरंभ कर दी। उसके छोड़े हुए महान वेगशाली बाण सर्प के समान लक्ष्मण जी के शरीर पर पड़ने लगे। इस प्रकार राक्षस मेघनाद ने युद्ध में लक्ष्मण जी को घायल कर दिया। बाणों से लक्ष्मण जी का शरीर अत्यंत शत विशत हो गया। वे रक्त से नहा उठे। मेघनाद अपना यह पराक्रम देख लक्ष्मण जी के पास जा बड़े जोर से गर्जना करके यूं बोला, सुमित्रा कुमार, मेरे धनुष से छूटे हुए तेज धार वाले बाण शत्रु के जीवन का अंत कर देने वाले हैं। ये आज तुम्हारे प्राण लेकर ही रहेंगे। तुम्हारा धनुष दूर जा पड़ेगा और तुम्हारा मस्तक भी धड़ से अलग कर दिया जाएगा। आज श्री राम इस अवस्था में तुमको मेरे द्वारा मारा गया देखेंगे। इस तरह कठोर बातें कहते हुए मेघनाद को लक्ष्मण जी ने कुपित होकर यह उत्तर दिया, दुर्बुद्धि राक्षस, जो काम अभी किया नहीं उसके लिए व्यर्थ डींग क्यों हाँकता है। तू जिसे कहता है उस कार्य को पूरा कर, जिससे मुझे तेरी बात पर विश्वास हो। नरभक्षी राक्षस, तू देख लेना, मैं कोई कठोर बात ना कहकर तेरे ऊपर किसी तरह का आक्षेप ना करके आत्म प्रशंसा किए बिना ही तेरा वध करूंगा। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने उस राक्षस की छाती में बड़े वेग से 5 नाराज मारे, जो धनुष को कान तक खींचकर छोड़े गए थे। लक्ष्मण जी के बाणों से आहत होकर रावण कुमार रोष से आग बबूला हो उठा। उसने अपने 3 बाणों से लक्ष्मण जी को भी घायल करके बदला चुकाया। लक्ष्मण जी और मेघनाद दोनों वीर पराक्रमी, बल संपन्न, विक्रमशाली, परम दुर्जय तथा अनुपम बल और तेज से युक्त होने के कारण दुर्जय थे। जैसे आकाश में 2 ग्रह टकरा रहे हों, उसी तरह वे दोनों वीर परस्पर जूझ रहे थे। दोनों बड़े हर्ष और उत्साह के साथ एक दूसरे का सामना करते थे। तदनंतर लक्ष्मण जी ने कुपित होकर अपने धनुष पर अनेक बाण रखे और उन सबको राक्षस मेघनाद पर चलाया। उनके धनुष की डोरी से प्रकट होने वाली टनकार ध्वनि सुनकर राक्षस मेघनाद का मुंह उदास हो गया और वह चुपचाप लक्ष्मण जी की ओर देखने लगा। रावण कुमार मेघनाद का मुंह उदास देखकर विभीषण ने युद्ध में लगे हुए लक्ष्मण जी से कहा, महाबाहो, इस समय रावण पुत्र मेघनाद में मुझे जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उनसे जान पड़ता है कि निसंदेह इसका उत्साह भंग हो गया है। अतः आप इसके वध के लिए शीघ्रता करें। तब लक्ष्मण जी ने विषधर सर्पों के समान भयंकर बाणों को धनुष पर चढ़ाया और उन्हें मेघनाद को लक्ष्य करके चला दिया। लक्ष्मण जी के चलाए हुए उन बाणों की चोट खाकर मेघनाद 2 घड़ी के लिए मूर्छित हो गया। उसकी सारी इंद्रियां विशुद्ध हो उठी। थोड़ी देर में जब होश हुआ और इंद्रियां सुस्थिर हुई, तब लक्ष्मण जी को देख उसके नेत्र रोष से लाल हो गए और वह उनसे कठोर वाणी में बोला, सुमित्रा कुमार, पहले युद्ध में मैंने जो पराक्रम दिखाया था उसे क्या तुम भूल गए?
उस दिन तुमको और तुम्हारे भाई को भी मैंने बांध लिया था। उस समय तुम युद्ध भूमि में पड़े छटपटा रहे थे। यदि पहले युद्ध में तुमने मेरा पराक्रम नहीं देखा है तो आज तुम्हें दिखा दूंगा। ऐसा कहकर मेघनाद ने 7 बाणों से लक्ष्मण जी को घायल कर दिया और 10 सहायकों से हनुमान जी पर प्रहार किया। तत्पश्चात दुगने रोष से भरे हुए मेघनाद ने 100 बाणों द्वारा विभीषण को क्रोधपूर्वक शत-विशत कर दिया। मेघनाद द्वारा किए गए इस पराक्रम को देखकर लक्ष्मण जी ने उसकी कोई परवाह नहीं की और हंसते हंसते कहा, यह तो कुछ नहीं है। साथ ही लक्ष्मण जी ने भयंकर बाण हाथ में लिए और उन्हें मेघनाद को लक्ष्य करके चला दिया। फिर वो मेघनाद से बोले, निशाचर, रणभूमि में आए हुए शूरवीर इस तरह प्रहार नहीं करते। तुम्हारे ये बाण बहुत हल्के और कमजोर हैं, इनसे कष्ट नहीं होता, सुख ही मिलता है। ऐसा कहते हुए लक्ष्मण जी ने उस राक्षस पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। लक्ष्मण जी के बाणों से मेघनाद का कवच टूटकर रथ की बैठक में बिखर गया, मानो आकाश से तारवों का समूह टूटकर गिर पड़ा हो। कवच कट जाने पर नाराजों के प्रहार से इंद्रजीत के सारे अंगों में घाव हो गए। तब रावण कुमार ने अत्यंत कुपित हो समर भूमि में लक्ष्मण जी को सहस्त्रों बाणों से घायल कर दिया। इससे लक्ष्मण जी का भी कवच छिन्न भिन्न हो गया। वे दोनों वीर एक दूसरे के प्रहार का जवाब देने लगे, अतः वे दोनों सब ओर से लहूलुहान हो गए। दोनों वीर दीर्घ काल तक एक दूसरे पर पैने बाणों का प्रहार करते रहे। दोनों ही युद्ध कला में निपुण थे। दोनों भयंकर पराक्रम प्रकट करते थे और अपनी अपनी विजय के लिए प्रयत्नशील थे। युद्ध में उन दोनों के चलाए हुए बाण एक दूसरे के शरीर पर पड़ते, रक्त से भीग कर निकलते और धरती में समा जाते थे। दोस्तों, लक्ष्मण जी और मेघनाद 2 मदमस्त हाथियों की भांति परस्पर विजय पाने की इच्छा से युद्धासक्त होकर जूझ रहे थे। तभी वहां खड़े विभीषण ने अपने धनुष को खींचा और राक्षसों पर बाणों को बरसाना आरंभ कर दिया। विभीषण के अनुचर भी समरांगन में शूल, खड़ग और पट्टीसों द्वारा वीर राक्षसों का संहार करने लगे। राक्षसों में श्रेष्ठ विभीषण समयोचित कर्तव्य को जानते थे, इसलिए उन्होंने वानरों को युद्ध के लिए प्रेरित करते हुए यह समय के अनुरूप बात कही, वानरेश्वरों, अब खड़े खड़े क्या देखते हो? राक्षस राज रावण का यह एकमात्र सहारा है जो तुम्हारे सामने खड़ा है। कुंभकर्ण, प्रहस्त, कुंभनिकुंभ, धूम्राक्ष, जम्बुमाली, महामाली, तीक्ष्णवेग, अश्निप्रभ, यज्ञकोप, वज्रदंष्ट्र, सनरादि, विकट, तपन, मंद, प्रघास, प्रघस, प्रजंग, जंग, अग्निकेतु, रश्मिकेतु, विद्युज्जीव, द्विजीव, सूर्य शत्रु, अकंपन, चक्रमाली, कंपन, दिवांतक तथा नरांतक, ये सभी मारे जा चुके हैं। रावण की सेना का इतना ही भाग अब शेष रह गया है जिसे तुम्हें जीतना है। इस युद्ध में इस पापी मेघनाद के मारे जाने पर रावण को छोड़कर उसकी सारी सेना को मरी हुई ही समझो। मैं इसके पिता का भाई हूँ, इस नाते यह मेरा पुत्र है, अतः मेरे लिए इसका वध करना अनुचित है। जब मैं स्वयं मारने के लिए इस पर अस्त्र चलाना चाहता हूँ उस समय आंसू मेरी दृष्टि बंद कर देते हैं, अतः ये महाबाहु लक्ष्मण ही इसका विनाश करेंगे। वानरों, तुम लोग झुंड बनाकर मेघनाद के समीपवर्ती सेवकों पर टूट पड़ो और उन्हें मार डालो। विभीषण के प्रेरित करने पर वानर युद्धपति हर्ष और उत्साह से भर गए तथा अपनी पूंछ पटकने लगे। अपने समस्त भालुओं से घिरे हुए जांबवान तथा वे वानर पत्थरों, नखों और दांतों से वहां राक्षसों को पीटने लगे। अपने ऊपर प्रहार करते हुए ऋक्षराज जामवान को उन महाबली राक्षसों ने चारों ओर से घेर लिया और उन पर बाणों, तीखे फरसों, पट्टीसों, डंडों और तोमरों द्वारा प्रहार करने लगे। वानरों और राक्षसों का वह महायुद्ध बड़ा भयंकर हो चला। उसमें बड़े जोर जोर से भयानक कोलाहल होने लगा। उस समय हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को अपनी पीठ से उतार दिया और स्वयं भी अत्यंत कुपित हो एक शाल वृक्ष उखाड़कर सहस्त्रों राक्षसों का संहार करने लगे। शत्रुओं के लिए उनको परास्त करना बहुत ही कठिन था। इधर लक्ष्मण जी और मेघनाद एक दूसरे के पास पहुंचकर एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे। उन दोनों के परस्पर जूझने से भयंकर अव्यवस्था पैदा हो जाती थी। क्षण क्षण में यह निश्चित करना कठिन हो जाता था कि अमुक की विजय या पराजय होगी। युद्ध में लगे हुए उन दोनों वीरों के हाथों में इतनी फुर्ती थी कि तरकस से बाणों का निकलना, उनको धनुष पर रखना, धनुष को
इस हाथ से उस हाथ में लेना, उसे मुट्ठी में दृढ़तापूर्वक पकड़ना, कान तक खींचना, बाणों का विभाग करना, उन्हें छोड़ना और लक्ष्य भेदना आदि कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था। उन दोनों के द्वारा वेगपूर्वक छोड़े गए तीखे बाणों से आकाश ठसाठस भर गया था। महर्षिगण बोल उठे, संसार का कल्याण हो। उस समय गंधर्वों को बड़ा संताप हुआ। वे चारणों के साथ वहां से भाग चले। तदनंतर लक्ष्मण जी ने 4 बाण मारकर मेघनाद के चारों घोड़ों को बींध डाला। तत्पश्चात लक्ष्मण जी ने चमकीले भल्ल से मेघनाद के सारथी का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। सारथी के मारे जाने पर मंदोदरी कुमार मेघनाद स्वयं ही सारथी का भी काम संभालता, घोड़ों को भी काबू में रखता और फिर धनुष को भी चलाता था। युद्ध स्थल में उसके द्वारा वहां सारथी के कार्य का भी संपादन होना दर्शकों की दृष्टि में बड़ी अद्भुत बात थी। मेघनाद जब घोड़ों को रोकने के लिए हाथ बढ़ाता, तब लक्ष्मण जी उसे तीखे बाणों से भेदने लगते, और जब वह युद्ध के लिए धनुष उठाता, तब उसके घोड़ों पर बाणों का प्रहार करते। इस प्रकार लक्ष्मण जी ने उन छिद्रों यानी बाण प्रहार के अवसरों में शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने में मेघनाद को अपने बाण समूहों द्वारा अत्यंत पीड़ित कर दिया। समर भूमि में सारथी को मारा गया देख रावण कुमार ने युद्ध विषयक उत्साह त्याग दिया। वह विषाद में पड़ गया। उस राक्षस के मुख पर विषाद छाया हुआ देख वे वानर यूथपति बड़े प्रसन्न हुए और लक्ष्मण जी की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। तत्पश्चात प्रमाथी, रभस, शरभ और गंधमादन इन चारों महाकपियों ने अमर्ष से भरकर अपना महान वेग प्रकट किया। वे चारों वानर महान बलशाली और भयंकर पराक्रमी थे। वे सहसा उछलकर मेघनाद के चारों घोड़ों पर कूद पड़े। उन पर्वताकार वानरों के भार से दब जाने के कारण उन घोड़ों के मुखों से रक्त निकलने लगा। उनसे रौंदे जाने के कारण घोड़ों के अंग भंग हो गए और वे प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार घोड़ों की जान ले मेघनाद के विशाल रथ को भी तोड़ फोड़ कर वे चारों वेग से उछले और लक्ष्मण जी के पास आकर खड़े हो गए। सारथी तो पहले ही मारा गया था। जब घोड़े भी मार डाले गए, तब रावण कुमार रथ से कूद पड़ा और बाणों की वर्षा करता हुआ लक्ष्मण जी की ओर बढ़ा। उस समय लक्ष्मण जी ने भी बाणों की वर्षा करते हुए मेघनाद को अपने बाण समूहों की मार से घायल कर दिया। पृथ्वी पर खड़े हुए रावण कुमार का क्रोध बहुत बढ़ गया था। मेघनाद और लक्ष्मण जी दोनों के हाथ में धनुष थे। दोनों ही अपनी अपनी विजय के लिए एक दूसरे के सम्मुख युद्ध में प्रवृत्त हुए थे। वे अपने बाणों द्वारा परस्पर वध की इच्छा रखकर वन में निकले हुए 2 गजराजों के समान एक दूसरे पर गहरी चोट करने लगे। वानर और राक्षस भी परस्पर एक दूसरे का संहार करते हुए इधर उधर दौड़ते रहे, परंतु अपने अपने स्वामी का साथ ना छोड़ सके। तदनंतर मेघनाद ने राक्षसों का हर्ष बढ़ाते हुए कहा, श्रेष्ठ निशाचरों, चारों दिशाओं में अंधेरा छा रहा है, अतः यहाँ अपने पराये की पहचान नहीं हो रही है। इसलिए मैं जाता हूँ, दूसरे रथ पर बैठकर शीघ्र युद्ध के लिए आऊंगा। तब तक तुम लोग वानरों को मोह में डालने के लिए निर्भय होकर ऐसा युद्ध करो जिससे ये वानर नगर में प्रवेश करते समय मेरा सामना करने के लिए ना आवे। ऐसा कहकर मेघनाद वानरों को चकमा दे रथ के लिए लंकापुरी में चला गया। दोस्तों, लंकापुरी आकर मेघनाद ने एक स्वर्ण भूषित रथ को सजाकर उसके ऊपर प्रास, खड़ग तथा बाण आदि आवश्यक सामग्री रखी। फिर उसमें उत्तम घोड़े जुतवाए और अश्व हाँकने की विद्या के जानकार सारथी के साथ उस रथ पर आरूढ़ होकर राक्षस मेघनाद लंकापुरी से बाहर निकला। युद्ध स्थल पर पहुंचकर रावण कुमार मेघनाद ने विभीषण सहित लक्ष्मण जी पर बलपूर्वक धावा किया। मेघनाद को रथ पर बैठा देख लक्ष्मण जी, वानरगण तथा राक्षस राज विभीषण सबको बड़ा विस्मय हुआ। सभी उस बुद्धिमान निशाचर की फुर्ती देखकर दंग रह गए। तब लक्ष्मण जी ने पुनः अभेद्य कवच धारण किया और युद्ध के लिए तैयार हो गए। तत्पश्चात क्रोध से भरे हुए रावण पुत्र ने अपने बाण समूहों द्वारा सैकड़ों और हजारों वानरों को गिराना आरंभ किया। रावण कुमार ने अपने धनुष को इतना खींचा कि वह मंडलाकार बन गया। मेघनाद के नाराजों की मार खाते हुए वानर लक्ष्मण जी की शरण में चले गए। तब लक्ष्मण जी ने क्रोध से भरकर उस राक्षस के धनुष को काट दिया। यह देख निशाचर मेघनाद ने तुरंत ही
दूसरा धनुष लेकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई, परंतु लक्ष्मण जी ने अपने हाथ की फुर्ती दिखाते हुए 3 बाण मारकर उसके उस धनुष को भी काट दिया। तत्पश्चात लक्ष्मण जी ने 5 भयंकर बाणों द्वारा मेघनाद की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। वे बाण रावण पुत्र का शरीर छेद कर लाल रंग के बड़े बड़े सर्पों के समान पृथ्वी पर गिर पड़े। बाणों की चोट खाकर मुंह से रक्त वमन करते हुए रावण कुमार ने पुनः एक मजबूत धनुष हाथ में लिया। फिर तो उसने लक्ष्मण जी को लक्ष्य करके बड़ी फुर्ती के साथ बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। यद्यपि मेघनाद द्वारा की गई उस बाण वर्षा को रोकना बहुत ही कठिन था, तो भी लक्ष्मण जी ने बिना किसी घबराहट के उसको रोक दिया। उन्होंने उस राक्षस को जो अपना पौरुष दिखाया वह अद्भुत सा ही था। लक्ष्मण जी ने कुपित हो अपनी शीघ्र अस्त्र संचालन की कला का प्रदर्शन करते हुए उन समस्त राक्षसों को प्रत्येक के शरीर में 3-3 बाण मारकर घायल कर दिया तथा मेघनाद को भी अपने बाण समूहों द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। शत्रु के बाणों से अत्यंत घायल होकर रावण कुमार ने लक्ष्मण जी पर बहुत बाण बरसाए, परंतु लक्ष्मण जी ने अपने पास पहुंचने से पहले ही उन बाणों को अपने तीखे सायकों द्वारा काट डाला और एक झुकी हुई गांठ वाले भल्ल से मेघनाद के सारथी का मस्तक भी उड़ा दिया। सारथी के ना रहने पर भी वहां उसके घोड़े व्याकुल नहीं हुए, पूर्ववत शांत भाव से रथ को ढोते रहे और विभिन्न प्रकार के पैंतरे बदलते हुए मंडलाकार गति से दौड़ लगाते रहे। वह एक अद्भुत सी बात थी। तब लक्ष्मण जी अमर्ष के वशीभूत हो उसके घोड़ों को भयभीत करने के लिए उन्हें बाणों से भेदने लगे। तब रावण कुमार ने लक्ष्मण जी पर 10 बाण मारे, परंतु लक्ष्मण जी के सुनहरी कांति वाले कवच से टकराकर वही नष्ट हो गए। मेघनाद युद्ध स्थल में लक्ष्मण जी के इस पराक्रम को नहीं सह सका। उसने उन अमर्षशील सुमित्रा कुमार के ललाट में 3 बाण मारे। उस राक्षस के द्वारा युद्ध में इस प्रकार पीड़ित किए जाने पर भी लक्ष्मण जी ने उस समय तुरंत 5 बाणों का संधान किया और उन बाणों से मेघनाद के मुखमंडल को शत विशत कर दिया। इससे लक्ष्मण जी और मेघनाद दोनों के शरीर लहूलुहान हो गए। वे आपस में भिड़कर एक दूसरे के सभी अंगों को भयंकर बाणों का निशाना बनाने लगे। इसी बीच क्रोध से युक्त हुए रावण कुमार ने विभीषण के सुंदर मुख पर 3 बाणों का प्रहार किया। उन बाणों से राक्षस राज विभीषण को घायल करके मेघनाद ने उन सभी वानर यूथपतियों पर एक एक बाण का प्रहार किया। इससे विभीषण को उस पर बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपनी गदा से मेघनाद के चारों घोड़ों को मार डाला। तब मेघनाद ने रथ से नीचे कूदकर अपने चाचा विभीषण पर शक्ति का प्रहार किया। उस शक्ति को आती देख लक्ष्मण जी ने तीखे बाणों से उसे काट डाला और 10 टुकड़े करके उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। तत्पश्चात विभीषण ने कुपित होकर मेघनाद की छाती पर 5 बाण मारे, जिनका स्पर्श वज्र के समान दुस्सह था। वे बाण मेघनाद के शरीर को विदीर्ण करके उसके रक्त से सन गए। तब महाबली मेघनाद के मन में अपने चाचा के प्रति बड़ा क्रोध हुआ और उसने यमराज का दिया हुआ उत्तम बाण हाथ में लिया। उस महान बाण को मेघनाद द्वारा धनुष पर रखा गया देख लक्ष्मण जी ने भी दूसरा बाण उठाया। उस बाण की शिक्षा धनेश्वर कुबेर ने स्वप्न में प्रकट होकर लक्ष्मण जी को दी थी। वह बाण इंद्रादि देवताओं तथा असुरों के लिए भी दुर्जय था। उन वीरों ने अपने अपने श्रेष्ठ धनुष पर जो उत्तम बाण रखे थे वे खींचे जाते ही अत्यंत तेज से प्रज्वलित हो उठे। दोनों बाण एक साथ ही धनुष से छूटे और अपनी प्रभा से आकाश को प्रकाशित करने लगे। दोनों के मुख भाग बड़े वेग से आपस में टकरा गए। वे दोनों बाण 2 महान ग्रहों की भांति आपस में टकराकर सैकड़ों टुकड़े हो संग्राम भूमि में गिर पड़े। फिर लक्ष्मण जी ने वरुणास्त्र उठाया, साथ ही मेघनाद ने रौद्रास्त्र उठाया और उसे वरुणास्त्र के प्रतिकार के लिए छोड़ दिया। उस रौद्रास्त्र से आहत होकर लक्ष्मण जी का वरुणास्त्र शांत हो गया। तदनंतर राक्षस मेघनाद ने कुपित होकर आग्नेयास्त्र का संधान किया, मानो वह उसके द्वारा समस्त लोकों का प्रलय कर देना चाहता हो। परंतु वीर लक्ष्मण जी ने सूर्यास्त्र के प्रयोग से उसे शांत कर दिया। अपने अस्त्र को प्रतिहत हुआ देख रावण कुमार मेघनाद अचेत सा हो गया। दोस्तों, फिर रावण पुत्र मेघनाद ने
आसुर नामक शत्रुनाशक तीखे बाण का प्रयोग किया। फिर तो उसके धनुष से चमकते हुए कूट, मुदगर, शूल, भुशुंडी, गदा, खड़ग और फरसे निकलने लगी। रणभूमि में उस भयंकर आसुरास्त्र को प्रकट हुआ देख लक्ष्मण जी ने संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों को विदीर्ण करने वाले माहेश्वरास्त्र का प्रयोग किया, जिसका समस्त प्राणी मिलकर भी निवारण नहीं कर सकते थे। उस माहेश्वरास्त्र के द्वारा उन्होंने उस आसुरास्त्र को नष्ट कर दिया। इस प्रकार दोनों में अत्यंत अद्भुत और रोमांचकारी युद्ध होने लगा। भैरव गर्जना से गूंजते हुए वानरों और राक्षसों के उस भयानक युद्ध के छिड़ जाने पर आश्चर्यचकित हुए बहुसंख्यक प्राणी आकाश में आकर खड़े हो गए। ऋषि, पितर, देवता, गंधर्व, गरुड़ और नाग भी इंद्र को आगे करके रणभूमि में लक्ष्मण जी को घेर कर खड़े हो गए। उनसे घिरे हुए उस आकाश की अद्भुत शोभा हो रही थी। तत्पश्चात लक्ष्मण जी ने दूसरा उत्तम बाण अपने धनुष पर रखा। उसमें रावण कुमार को विदीर्ण कर देने की शक्ति थी। उसे रोकना बहुत ही कठिन था। उसके आघात को सह लेना भी बहुत मुश्किल था। देवताओं द्वारा उस बाण की सदा पूजा की गई थी। पूर्व काल के देवासुर संग्राम में देवराज इंद्र ने उसी बाण से दानवों पर विजय पाई थी। उसका नाम था ऐन्द्रास्त्र। वह युद्ध के अवसर पर कभी पराजित या असफल नहीं हुआ था। लक्ष्मण जी ने अपने उत्तम धनुष पर उस श्रेष्ठ बाण को रखकर उसे खींचते हुए अपने अभिप्राय को सिद्ध करने वाली यह बात कही, यदि दशरथ नंदन भगवान श्री राम धर्मात्मा और सत्य प्रतिज्ञ है तथा पुरुषार्थ में उनकी समानता करने वाला दूसरा कोई वीर नहीं है, तो हे अस्त्र, तुम इस रावण पुत्र का वध कर डालो। सम्रांगन में ऐसा कहकर वीर लक्ष्मण जी ने सीधे जाने वाले उस बाण को राक्षस मेघनाद पर छोड़ दिया। धनुष से छूटते ही उस ऐन्द्रास्त्र ने रावण पुत्र मेघनाद के मस्तक को धड़ से काटकर धरती पर गिरा दिया। जैसे वृत्तासुर का वध होने पर देवता प्रसन्न हुए थे, उसी प्रकार राक्षस मेघनाद के मारे जाने पर विभीषण सहित समस्त वानर हर्ष से भर गए और जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। आकाश में देवताओं, महात्मा, ऋषियों, गंधर्वों तथा अप्सराओं का भी विजय जनित हर्षनाद गूंज उठा। उस इंद्रद्रोही इंद्रजीत के मारे जाने पर संपूर्ण महर्षियों के साथ भगवान इंद्र को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। अप्सराएं नृत्य करने लगी और देवता आदि वहां फूलों की वर्षा करने लगे। मेघनाद को धराशाही हुआ जान राक्षसों की वह विशाल सेना विजय से उल्लसित हुए वानरों की मार खाकर संपूर्ण दिशाओं में भागने लगी। वानरों से मारे जाते हुए राक्षस अपनी सुध बुध खो बैठे और अस्त्र शस्त्रों को छोड़कर तेजी से भागते हुए लंका की ओर चले गए। रावण पुत्र इंद्रजीत मारा गया और रणभूमि में सो रहा है। यह देख हजारों राक्षसों में से एक भी वहां खड़ा नहीं दिखाई दिया। विभीषण, हनुमान जी और जांबवान ये इस विजय के लिए लक्ष्मण जी का अभिनंदन करते हुए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। संग्राम भूमि में मेघनाद का वध करके रक्त से भीगे हुए लक्ष्मण जी उस समय विभीषण और हनुमान जी का सहारा लेकर चल रहे थे। भगवान श्री राम के सामने आकर उनके चरणों में प्रणाम करके लक्ष्मण जी अपने उन ज्येष्ठ भ्राता के पास खड़े हो गए। उस समय विभीषण ने प्रसन्नतापूर्वक भगवान श्री राम से कहा, प्रभु, मेघनाद के वध का भयंकर कार्य संपन्न हो गया। महात्मा लक्ष्मण जी ने ही रावण कुमार इंद्रजीत का मस्तक काटा है। लक्ष्मण के द्वारा मेघनाद का वध हुआ है। यह समाचार सुनते ही भगवान श्री राम के साथ वानरराज सुग्रीव को भी अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। फिर भगवान श्री राम बोले, लक्ष्मण, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। आज तुमने बड़ा दुष्कर पराक्रम किया। रावण पुत्र इंद्रजीत के मारे जाने से तुम यह समझ लो कि हम लोग युद्ध जीत गए। ऐसा कहकर भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को बलपूर्वक खींचकर गोद में ले लिया और बड़े स्नेह से उनका मस्तक सूंघा। लक्ष्मण जी अपने शरीर में धंसे हुए बाणों के द्वारा अत्यंत पीड़ित थे। उस अवस्था में भगवान श्री राम ने उनके शरीर पर हाथ फेरा और आश्वासन देकर लक्ष्मण जी से इस प्रकार कहा, वीर, तुमने अपने दुष्कर पराक्रम से परम कल्याणकारी कार्य संपन्न किया है। विभीषण और हनुमान ने भी समर भूमि में महान पराक्रम कर दिखाया है। तुम सब लोगों ने मिलकर 3 दिन और 3 रात में किसी तरह उस वीर राक्षस को मार गिराया
और मुझे शत्रुहीन बना दिया। अब रावण ही युद्ध के लिए निकलेगा। पुत्र के वध से संतप्त होकर निकले हुए उस रावण को मैं अपनी बड़ी भारी सेना द्वारा घेर कर मार डालूंगा। इस प्रकार भाई को आश्वासन देकर भगवान श्री राम ने उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रसन्नता पूर्वक सुषेण को बुलाकर कहा, परम बुद्धिमान सुषेण, तुम शीघ्र ही ऐसा उपचार करो जिससे ये लक्ष्मण पूर्णतः स्वस्थ हो जाए और इनके शरीर के घाव भरने के साथ ही सारी पीड़ा दूर हो जाए। विभीषण के शरीर से भी तुम शीघ्र ही बाण निकाल दो और घाव अच्छे कर दो, अथवा जो रीछ तथा वानर सैनिक हैं जो बाणों से बिंधे हुए हैं और घायल हैं, उन सभी को तुम प्रयत्न करके सुखी एवं स्वस्थ कर दो। भगवान श्री राम के ऐसा कहने पर वानर यूथपति सुषेण ने लक्ष्मण जी की नाक में एक बहुत ही उत्तम औषधि लगा दी। उसकी सुगंध सूंघते ही लक्ष्मण जी के शरीर से बाण निकल गए और उनकी सारी पीड़ा दूर हो गई। उनके शरीर में जितने घाव थे वे सब भर गए। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से सुषेण ने विभीषण आदि समस्त वानर शिरोमणियों की तत्काल चिकित्सा की। फिर तो क्षण भर में बाण निकल जाने और पीड़ा दूर हो जाने से लक्ष्मण जी स्वस्थ एवं निरोग हो हर्ष का अनुभव करने लगी। उस समय भगवान श्री राम, वानरराज सुग्रीव, विभीषण तथा ऋक्षराज जामवान ने लक्ष्मण जी को निरोग होकर खड़ा हुआ देख सेना सहित बड़े प्रसन्न हुए और उनके अत्यंत दुष्कर पराक्रम की पुनः भूरी भूरी प्रशंसा की। हम अपने सभी व्यूअर्स से अनुरोध करते हैं कि कृपया कर इस पुण्य कार्य में हमारा सहयोग दें। दोस्तों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो कृपया कर उन्हें शेयर जरूर करें